गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आज हम स्टडी करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किसी डेटा को हमने रीड करना है या रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। जैसे आप टीवी देखते हैं, क्रिकेट में आपने ग्राफ देखे होंगे कि उस प्लेयर ने इतने रन बनाए हैं तो ग्राफ उसका कहाँ तक जा रहा है, दूसरे प्लेयर ने एक साइड में मतलब ग्राफ में जो है प्लेयर्स के नाम है, दूसरे साइड में रन लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसने जितने ज़्यादा रन बनाए उसका ग्राफ उतना ही ऊंचा चला जाता है, आपने देखा होगा। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। तो यहाँ पे मोशन के केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ग्राफ्स का ही यूज करेंगे। इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो इनमें क्या होता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस है या फिर वेलोसिटी है, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि टाइम के ऊपर। तो फिर जो ग्राफ जो बनता है उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रीड करते हैं। तो एक साइड में देखो आप, ये जो प्लॉट आपको ये जो दिखाई दे रहा है फिगर 8.3 जो आपको दिख रही है, इसमें आपके वाई एक्सिस पे तो आपका हो गया डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे हो गया आपका टाइम। टाइम को मिनट में ले लिया, डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ज़ीरो टाइम से शुरू किया है, फिर 20, फिर 40, फिर 60 और डिस्टेंस ऐसी 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 किलोमीटर्स तक का टाइम दे रखा है। ठीक है, इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस. Distance time graph can be employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed remain at rest, etc. तो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ है वो हमें क्या दे सकता है, आप देखो, आप याद करके देखो कि डिस्टेंस और टाइम ये किस फॉर्मूले में आते हैं, स्पीड में आते हैं क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो ये अपने को क्या दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं। अब वो स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी स्पीड हो सकती है, क्योंकि हमने स्पीड की जो अलग अलग पढ़ी थी टाइप्स, स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और एवरेज स्पीड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर 8.3, ये है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्लियर करता है, कवर करता है, तो जो लाइन बनती है, जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप देखो कि ये आपके यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, टेबल 8.2 शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, मतलब हर 2 सेकंड में टाइम चेक किया गया है, डिस्टेंस चेक किया गया है। टाइम इन सेकंड दिया है लेफ्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डिस्टेंस इन मीटर्स दिया है 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, मतलब कुछ भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने 8.4 फिगर में बना लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया मीटर्स में। ठीक है, ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया था, दो जब सेकंड हुई 2 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 4 जब सेकंड हुई तो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही जो ये हमने पहले डॉट लगा ली और उसके बाद डॉट टू डॉट हम मिलाते चले, तो हमने देखा कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना बन के कुछ भी बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, अब एक बार वापस यहीं पे चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ से हम स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को कहा जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या स्पीड रही थी व्हीकल की, अगर हमें ये निकालना हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है ना फिगर 8.3 में ऊपर, तो ए से बी तक अगर हमें स्पीड उसकी निकालनी है तो हम ए से क्या करेंगे, ए से इस पे टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसे ही बी से ड्रॉ करेंगे, तो नीचे टाइम आ जाएगा, नीचे टाइम t1 और टाइम t2 आ गया,
और ए से बी तक निकालना है, तो आप देखो कि ए से बी तक जो है आप देखो कि ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया है, ठीक है। ए, T1, T2, सी एंड बी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका अगर एरिया निकाल दें तो स्पीड आ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी। उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, देखो ए से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं और बी से पी ड्रॉ किए गए हैं S1 S2। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड शो करते हैं, स्पीड शो करते हैं। अब वो स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है। अब दूसरी बात आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी और टाइम है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप देखो फिगर 8.5 में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले रखी है किलोमीटर्स में और एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है। तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि हर आर में देखो, फर्स्ट आर में भी उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर है, सेकेंड आर में भी 40 किलोमीटर, थर्ड में और फोर्थ में भी 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड है। तो जो डॉट्स को हमने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप देखो स्ट्रेट लाइन 40 किलोमीटर जहाँ पे लिखा हुआ है 40 से, और टाइम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है, ए बी पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन कर रही है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पॉइंट ए सी बी डी, ये जो है ए सी डी बी है ना, इसका हम एरिया निकाल लेंगे इस रेक्टेंगल का, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ से आप देख लो, T1 से T2 तक के जो डिस्टेंस है, जो टाइम है ये, और A से C तक का जितना है 40 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ से आप ग्राफ से टाइम को रीड कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक कार है, उसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेबल 8.3 में टाइम दिया हुआ है 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, मतलब हर 5 सेकेंड में वो वेलोसिटी चेक कर रहे हैं। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में भी दी हुई है और किलोमीटर पर आवर में भी दी हुई है। तो आपकी जो फिगर 8.6 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 10 ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। और एक्स एक्सिस पे दे रखा है टाइम, जो कि सेकेंड में है, वो ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही टाइम ठीक है, ओके। अब हमने चेक किया कि 0 सेकेंड पे उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, 0। तो जो फर्स्ट डॉट है वो 0 पे ही आ गई। उसके बाद 5 सेकेंड पे उसने कितना किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी। अब देखो 10 जो है, 10 और 5 के ऊपर, 10 और 5 जहाँ पे मिल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर 10 से डाला, एक 5 से डाला, तो देखो ये जो 9 पे मिल रहा है, ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे 18 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, जहाँ पे ए पॉइंट है, डॉट ए आपको दिख रही है। तो इस तरीके से ये डॉट्स को मिलाते जाएंगे तो फाइनली जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी रही है, यूनिफॉर्म रही है। मतलब एक्सेलरेशन तो हो रहा है, स्पीड तो उसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, ए बी सी डी ई, इस एरिया का हमें एरिया निकालना होगा। तो इसके लिए जो नीचे ए बी सी डी है, ये चाहे स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे ऊपर जो ट्रायंगल दिख रही है ए डी ई, ये जो ट्रायंगल दिख रही है इसके एरिया को हमें इसके साथ ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जो फिगर 8.7 में आपको दिख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जो दोनों दिख रहे हैं, ये हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, ठीक है बच्चे। कभी स्पीड, कभी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रही है, फिर ब्रेक अप्लाई कर रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर कम कर रहा है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ्स। अभी एक एक्टिविटी है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देख सकते हैं। क्वेश्चन ही है ये कि अपने ग्राफ बना के देखना है। गिवन है कि ट्रेन चल रही है, 3 स्टेशन है, चलना शुरू किया उसने, टाइम गिवन है और स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस गिवन है, तो आप ये कर सकते हैं। सेम ऐसे ये भी एक एक्टिविटी है, इसमें भी आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करना है। अभी आते हैं आपके क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बन रही थी, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? क्या कहेंगे आप, जब एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहली तो बात हमें देता क्या है, स्पीड देता है, ठीक है। इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन अगर बन रही है तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। व्हाट कैन यू से, फिगर 8.2 है शायद, आप देखना एक बार। ये देखो फिगर 8.5, जो पैरेलल लाइन जा रही है ए बी, पैरेलल ऑफ टाइम एक्सिस, तो यहाँ पे देखो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड है ये, ठीक है। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? अभी अब की बार दे दिया स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड और टाइम दे रखी है, स्पीड और टाइम से हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मैंने बता दिया कि डिस्टेंस वाली लाइन है और टाइम के पैरेलल है, तो आप बताओ, ये आप खुद से सोचो। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? velocity time graph के नीचे अभी अभी मैंने बात करी थी कि velocity और टाइम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमने कल डेफिनेशन भी किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ भी हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।